बाकी अभी मैं रेडी हो गई हूँ और दुल्हन भी अभी तैयार हो रही है। हमारे पहाड़ों में शादी के बाद धारा पूजन की रस्म की जाती है। बिना शगुन के ये रस्म पूरी नहीं मानी जाती है। कथे आजा तो डिमांड है। बाकी आज है शादी का द्वार दिन और आज दुल्हन यहाँ से जाएगी मायके वाले घर। इनके पास क्या है? कुछ नहीं है, हम ऐसे ही हैं, हम उसे लेकर जाएंगे। हम आएंगे वापस मायके आके बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी सहेलियों के बीच में बैठी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दीदी के ससुराल देवांगढ़ गांव से। अभी सुबह के टाइम प्यारी प्यारी धूप भी खिल चुकी है और आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। हरी भरी छोटी बड़ी सब पहाड़ियाँ मिक्स है। यहाँ सामने की साइड छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पीछे की साइड बड़े बड़े पहाड़ है। और अभी सुबह के टाइम मैं आई हूँ आरती दीदी के घर के सबसे टॉप वाली छत पे धूप सेकने के लिए। यहाँ की वेजिटेशन लगभग हमारे यहाँ की तरह है। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी अभी मैं रेडी हो गई हूँ और दुल्हन भी अभी तैयार हो रही है। हमारे पहाड़ों में शादी के बाद धारा पूजन की रस्म की जाती है। धारा पूजन में नई नवेली दुल्हन गगरी पे पानी भर के लाती है धारे से घर की ओर। पूरी रस्म वीडियो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अभी चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। और यहाँ की साइड ज़्यादातर जैमीर, माल्टे और नारंगी के पेड़ देखने को मिल रहे हैं और आजकल इन पे बहुत सारे माल्टे नारंगी आ रखे हैं। दुल्हन को अभी हमने अच्छे से रेडी कर दिया है। बाकी अभी हम आए हैं नाश्ता करने के लिए। हमारे साथ साथ यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं नाश्ते के लिए। और ये हैं ससुराल वाले, सब बैठे हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। सभी का नाश्ता हो गया है और नाश्ता करने के बाद अभी हम आए हैं दुल्हन वाले रूम में और अब स्टार्ट होगी धारा पूजन। वैसे दुल्हन का अभी फास्ट है, जब तक धारा पूजन नहीं होती और मंदिर में दर्शन नहीं कर लेते। और हमने नाश्ता कर लिया है। बाकी अब दिखाते हैं आपको दुल्हन का आज का धारा पूजन लुक। और ये है दुल्हन का आज का धारा पूजन लुक। दुल्हन ने पहनी है पहाड़ी नथ और अपने जो भी ओरिजिनल गहने होते हैं वो सब पहने हैं। सर पे घूंघट रखा है और कंधे पे पिछोड़ी भी पहनी है और हमारी दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। अभी धारा पूजन की सारी व्यवस्थाएं हो गई है और आरती दीदी के घर धारा ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, चौक पे ही पूजा करनी है। वैसे तो धारा पूजन रस्म गांव के उस धारे पे की जाती है जहां पे पानी नेचुरली निकलता हो और सदाबहार पानी हो, पर आरती दीदी के गांव में धारा ही नहीं है। सब लोगों के घर पे नल है तो घर के नल पे ही धारा पूजन रस्म की जा रही है। अभी एक एक करके दूल्हा और दुल्हन धारे पे टीका, पिठाई, फूल, धूप बाती कर रहे हैं और फिर गगरी पे पानी भरा जाएगा। अभी दूल्हा और दुल्हन ने धारे पे पूजा कर ली है और अब बारी है गगरी की पूजा की। और आरती दीदी एक साइड से गगरी पे टीका पिठाई करने लग गई है। धारा पूजन रस्म समाप्त हुई, अब बारी है इस गगरी में पानी भरने की। दीदी ने गगरी पे पानी भर दिया है और अब बारी है लड़के की तरफ वालों को शगुन देने की। बिना शगुन के ये रस्म पूरी नहीं मानी जाती है और जितना लड़के वाले बोलेंगे उतना शगुन देना पड़ता है। और यहाँ पे दूल्हे की बहनें हैं और बाकी की और छोटी छोटी लड़कियाँ भी हैं। कथे आजा तो बड़ी मांड तुम 5,000 6,000 कच्छा बनाई और कथी दे दो ये क्या ये बोले तो हमने साथ सब कर रहे हैं। तो नहीं जाना हम खाले हम जीवित चढ़ा पैसा कथे बोल तो 5,000
दीद्या धारा रेडीमेड पाणी ना तुमचा चेडू बहुत फैसिलिटी कमी करे मु धारो तुमचा जा दूर। और इस रस्म में थोड़ा सा बहसबाजी तो होती है लड़के वालों में और लड़कियों वालों में। और यहाँ से भाई बोल रहे हैं कि धारा रेडीमेड हो गया बल। और जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक पानी की गगरी दुल्हन नहीं उठा सकती है। चल पानी पानी का गरी द्वारा ये मन और धारा पूजन का सगुन मिला है 1100। तांबे की गगरी पे पानी भर के दुल्हन ने इसको रख दिया है अपने सर पे। अब इसको लेके चलते हैं यहाँ से सीधे किचन की ओर। और गांव में धारा नहीं है इसलिए नल पे ही धारा पूजन रस्म हुई। इसका दुल्हन को फ़ायदा हुआ है क्योंकि अगर धारा होता तो गांव से दूर ही होता है धारा, या तो गांव के बीच में होता है और वहां से गगरी सर पे पकड़ के लेके आनी थी सीधे घर। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आने वाली थी, पर अच्छी बात यह है कि घर पे ही धारा पूजन रस्म हो गई है। हो गए किचन के दर्शन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और दुल्हन बहुत आराम आराम से बोल रही है, शायद नर्वस हो रही है ना। गगरी पे पानी भर के दुल्हन उस गगरी को रसोई में लेके जाती है और उससे पहले उस गगरी से थोड़ा सा पानी सास अपनी नई बहू के सर के ऊपर घुमा के पीती है। फिर जाके ये रस्म कंप्लीट होती है। बाकी धारा पूजन रस्म तो समाप्त हुई और अभी हम चलने लग गए हैं यहाँ से गांव के मंदिर की ओर। मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद दोबारा से वापस घर की ओर आएंगे। आरती दीदी के साथ मायके से जितने भी लोग आए हैं, मतलब जितनी भी सहेलियां आई हैं और भाई बंद आए हैं, वो सब जा रहे हैं मंदिर की ओर दूल्हा दुल्हन के साथ दर्शन करने के लिए गांव के मंदिर में। दीदी के घर से अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर में और मंदिर घर से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक पे ही है। बाकी आजकल यहाँ वाले खेतों में गेहूँ और जौ की बुआई हो रखी है और गेहूँ और जौ की फसल उग के काफ़ी बड़ी भी हो गई है। और यहाँ के साइड बहुत सारे खेत हैं और बीच बीच में घास के पेड़ भी हैं। गांव के इस मंदिर में अभी दूल्हा दुल्हन के साथ हमने भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और अभी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को टीका पिठाई कर रहे हैं। कंफ्यूज के लिए होनी तो यहाँ वाले मंदिर में अभी सभी ने दर्शन कर लिए हैं और अब यहाँ से चलने लग गए हैं दूसरे मंदिर की ओर। गांव के ऊपर वाले मंदिर से अभी हम आए हैं नीचे वाले मंदिर में और ये मंदिर है भैरवनाथ जी का। बाकी यहाँ से सामने का व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। नदी बह रही है और बड़ी बड़ी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। बाकी यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जो सामने से ये नदी आ रही है ये रावण गंगा नाम से फेमस है और उनका कहना है कि रावण ने त्रेता युग में यहाँ पे तपस्या करी थी, इसीलिए उनके नाम पे नदी का नाम पड़ा है रावण गंगा। इस बड़े से पहाड़ के नीचे से नदी आ रही है और ये नदी है रावण गंगा। बाकी नदी के तट पे गांव बसा हुआ है और यहाँ से सामने का व्यू देखिए भाई, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ से जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है इसके यहाँ टॉप की साइड है दूसरा गाँव सल्या तुलंगा, ये सब कुछ हो गया। बाकी यहाँ दूसरी साइड न्यूलीवेड्स दर्शन कर रहे हैं मंदिर में और टीका पिठाई और पूजा भी कर रहे हैं। ऊपर मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं यहाँ नीचे रोड की तरफ दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो शूट करवाने के लिए। और हमारे साथ रितिका भी आई है। रितिका के साथ हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है क्योंकि रितिका को उसकी चाची बहुत ज़्यादा पसंद आई, मतलब आरती दीदी, तो कल से हमारे साथ ही है ना। हाथ पकड़ो, इधर देखो। दोनों मंदिरों में अच्छे से दर्शन करने के बाद दूल्हा और दुल्हन का फ़ोटो शूट हुआ। बाकी अभी हम आ गए हैं घर की ओर वापस और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12। टाइम का पता ही नहीं चल रहा कि कब टाइम गुजर रहा है। बाकी आज है शादी का द्वार दिन और आज दुल्हन यहाँ से जाएगी मायके वाले घर। और अभी तेज़ धूप हो रही है तो सब बैठे हैं छत में और धूप के मज़े ले रहे हैं। और साथ ही साथ अभी शालिनी और शिवानी लेके आए हैं नारंगी और माल्टे। लोगों की गालियाँ सुन ली आज इन्होंने दूसरे के गांव में और गाली भी खा दी है। अच्छा, डांट पड़ी थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। माल्टे लेके आ गए हैं, अब माल्टे खाएंगे हम मस्त धूप में बैठ के। छत में थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और हमारे साथ साथ के सभी लोग भी चले गए हैं।
अभी हम सबका खाना भी हो गया है और दोबारा से हम बैठे हैं धूप पे। अभी बहुत प्यारी धूप खिली हुई है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है तो धूप अच्छी लग रही है। बाकी शादी वाले घर में मेहमानों का आना जाना लगा है और साथ ही साथ न्योता लिखाने वाले लोग भी आ ही रहे हैं। चहल पहल का माहौल बनी रखा है। खाना खाने के बाद हमने काफ़ी देर रेस्ट किया और अपनी दुल्हन को रेडी किया क्योंकि आज शादी का द्वार दिन है। तो यहाँ से दूल्हा दुल्हन और इनके साथ वाले लोग और जो कल वहाँ से आए थे दुल्हन के साथ मतलब हम सब यहाँ से जाएंगे दीदी के मायके। और अभी हम सभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, है ना? आज तो दीदी खुश है क्योंकि अपने घर जा रहे हैं, है ना? और कल वहाँ से वापस भी आना है, तब होती है असली विदाई द्वार दिन के बाद वाली। और दुल्हन ने दे रखी है हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो है ये दुल्हन का बैग। इसमें है बहुत सारे पैसे। आरती दीदी के ससुराल से विदाई से पहले हम बैठे हैं हम सभी लोग यहाँ चौक पे चाय पानी के लिए और विदाई टीका के लिए। आज शादी का द्वार दिन है तो आरती दीदी के ससुराल से जाना है आरती दीदी के मायके मतलब किमाड़ा मोहल्ले। तो विदाई से पहले अभी सबके लिए चाय दी जा रही है और बीच बीच में जो घर में मेहमान आ रहे हैं उनको विदाई भी दी जा रही है और फिर टीका पिठाई ये सब कुछ हो गया और फिर होगी हमारी विदाई यहाँ से। इवनिंग के अभी लगभग 4 बजने वाले हैं और हम सब की तैयारी हो गई है आरती दीदी के घर से आरती दीदी के दूसरे घर जाने की, मतलब ससुराल की ओर से मायके की ओर जाने की विदाई हो गई है हमारी यहाँ से। और हमें नीचे रोड तक छोड़ने हमारी दोस्त भी आ रही है, हमारी सबसे छोटी दोस्त रितिका। चलो, इसका मन नहीं कर रहा हमें छोड़ने का, पक्की दोस्ती हो गई इससे, है ना? और सबके पास बड़े बड़े बैग हैं। नैना के पास जो बैग है उसमें हम सब का सामान है और मैं और शालिनी लेके जा रहे हैं लहंगे वाला। इनके पास क्या है? कुछ नहीं है, हम हम उसे लेकर जा रहे हैं। हम आएंगे चाहिए। अरे ऐसे नहीं कि दीदी की हेल्प कर दे जा रहा है। ओ ये वाला तो मेरे को तब छोटा वाला ठीक है ले जा लो। और अभी फाइनली हम निकल गए हैं आरती दीदी के ससुराल से आरती दीदी के मायके के लिए और अपने घर के लिए भी। देवांगढ़ गांव से अभी हम काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ से चौखंबा पीक क्लियरली विजिबल हो रही है। सामने से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और सबसे टॉप पे है चौखंबा पीक, बर्फ से ढकी हुई है आजकल। इवनिंग के अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं और हम सब पहुंच गए हैं गुप्तकाशी मार्केट। थोड़ी देर के लिए मार्केट में रुके हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, उसके बाद चलेंगे यहाँ से वापस घर की ओर। और जब भी हम गुप्तकाशी मार्केट आते हैं सबसे पहले इन सभी को मोमोज खाने होते हैं और ये यहीं पे रुकते हैं। थोड़ी देर गुप्तकाशी मार्केट में रुकने के बाद और अपना सारा काम निपटाने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से चलने की, मतलब चलने लग गए हैं यहाँ से घर के लिए। और वैसे तो मोमो खाना कोई टेंशन नहीं था गुप्तकाशी मार्केट में रुकने के करना था। सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम पहुंच गए हैं फाटा मार्केट और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30। बाकी अभी बाहर हल्का फुल्का अंधेरा भी छाने लग गया है। आज तो घर पहुंचते पहुंचते पूरा अंधेरा हो जाएगा कल की तरह। और आज हमारी टीम में सुनील भैया भी है और आसी भी है। बाकी हम तो परसों ही वाले हैं, है ना? कल वाले ना कि परसों वाले? अच्छा कल वाले। अरे टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से आरती दीदी के ससुराली है। इनको तो खूब मजे आ रहे हैं सफ़र के, है ना? और आकाशी की शायद तबीयत खराब हो रही है। ठीक है तबीयत है? बाप रे कितने गुस्से में देख रहे मुझे। और शोभा यहाँ आगे बैठी है। हाय। और शालिनी और आसी तो सफ़र के फुल मज़े ले रहे हैं, गाने के साथ एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को। एक तो अंधेरा हो गया है पूरा, बाहर बहुत अच्छी लाइट्स भी दिख रही हैं, मतलब लोगों ने लाइट ऑन कर दी होगी तो नज़ारा बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। ऊपर से अच्छे अच्छे गाने और इनका एंजॉयमेंट। रात के अभी लगभग 6 बज गए हैं और हम सभी पहुंच गए हैं किमाड़ा मोहल्ले के ठीक नीचे और अब हमें यहाँ से पैदल जाना है। आज आशी शालिनी ने खूब मस्ती करी भाई, है ना? अब आए शादी के मजे। हाँ बाकी अभी ठंडा भी बहुत हो रहा है, चलते हैं घर की ओर। चले? चलो।
इसका मन नहीं कर रहा अभी। इसको डांस करना है अभी, है ना? घर पे करेंगे ना। हाँ। और यहाँ नीचे रोड से हम सभी साथ साथ जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन और जितने भी बाराती होंगे। वैसे तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी जल्दी आ गई थी, पर उन्होंने हमारा वेट भी किया। अच्छा लगता है सब साथ साथ चलते हैं। तो दूल्हा दुल्हन और द्वार दिन वाले सभी लोगों के साथ अभी हम पहुँच गए हैं शादी वाले घर में, और दुल्हन एक एक करके सभी से मिल रही है। आज तो दुल्हन के घर पे एकदम रौनक भरा माहौल है, क्योंकि शादी के बाद दुल्हन आज पहली बार अपने घर आई है, और एक साइड से वेलकम भी हो रहा है द्वार दिन वालों का, दूल्हे दुल्हन का। रात के अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम सभी पहुंच गए हैं दूल्हे दुल्हन सहित द्वार दिन वाले आरती दीदी के घर। और अभी जितने भी मेहमान आए हैं आरती दीदी के ससुराल से, उन सभी का स्वागत हुआ और सब रेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में दूल्हे और दुल्हन का डांस होगा। और अभी दुल्हन वापस मायके आके बहुत ज्यादा खुश है और अपनी सहेलियों के बीच में बैठी है। और यहाँ पे सोहम, और आरती दीदी सोहम की बड़ी मम्मी लगती है। बोले हाँ यार, हाँ वही तो। बाकी यहाँ पीछे की साइड ये तो हमारे लंबे सफर के साथी हैं। और एक साइड से अभी सभी लोगों का खाना भी स्टार्ट हो गया है, और आज तो दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ बैठ के खाना खा रही है। बाकी यहाँ अंदर की साइड सोहम का अकेले अकेले डांस चल रहा है। बाहर की साइड से खाना खाने के बाद सभी लोग तो डांस कर ही रहे हैं, पर अंदर सोहम भी अकेले अकेले गाने सुन के डांस कर रहा है। रात के अभी लगभग 8 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो गई है आरती दीदी के घर से अपने घर जाने की। आरती दीदी के घर आते ही हमारा नाश्ता हुआ, सभी जितने भी बाराती आ रखे हैं उनका अच्छे से वेलकम हुआ, और बाकी अभी फुल डांस चल रहा है डीजे पे सभी लोगों का। और मैं डांस नहीं करती इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। बाकी मेरे साथ दीदी, माँ और सोहम भी घर की ओर जा रहे हैं, और सोहम औरों को देख के खुद ही बहुत भयंकर डांस कर रहा है। तो उसको ऐसे रात को इतनी देर तक रखना सही नहीं है, क्योंकि उसको जुकाम लग रखा है। इसलिए हम यहाँ से जल्दी घर की ओर जा रहे हैं।